वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन एंड एजुकेशन। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो निबंध से संबंधित है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट, भाषा युगबोध कविता, कथा विवेचन और गद्य शिल्प और विराम चिन्ह किसके निबंध है? पूछ रहा है यह सारे निबंध किसके हैं? डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास शर्मा, अमृतलाल नागर, रविंद्र त्यागी। तो हमें बताना है कि यह निबंध किसका है। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सेकंड, रामविलास शर्मा। सॉल्यूशन देखिए इसका। रामविलास शर्मा का देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में था। मृत्यु कब हुई थी? 2000 ईस्वी में हुई थी। इनके देखिए प्रमुख निबंध संग्रह किए गए। प्रगति और परंपरा, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1949 ईस्वी। साहित्य और संस्कृति, इसका प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी। भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है इनका। लोक जीवन और साहित्य, आस्था और सौंदर्य, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा युगबोध और कविता, ये भी क्या है इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साहित्य, अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास का परंपरा, ये भी क्या है महत्वपूर्ण हो जाता है। विराम चिन्ह, ये भी क्या है इनका महत्वपूर्ण निबंध है। अगले लेखक के बारे में देखिए, डॉक्टर नागेंद्र के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1915 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1999 ईस्वी में। इनके निबंध संग्रह देखिए, विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, विचार और विश्लेषण, अरस्तू का काव्य शास्त्र, ये क्या है मोस्ट है। ठीक है। अनुसंधान और आलोचना, रस सिद्धांत, ये भी क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है। आलोचक की आस्था, आस्था के चरण, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। नई समीक्षा, नए संदर्भ, समस्या और समाधान, ये सारे इनके क्या है प्रमुख निबंध है। किसके? डॉक्टर नागेंद्र के। अमृतलाल नागर के बारे में देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1990 ईस्वी। इनका कहानी संग्रह देखिए क्या है, वाटिका, अवशेष, तुलाराम शास्त्री, आदमी नहीं आदमी, पांचवा दस्ता, एक दिल और हजार दास्ता, एटम बम, पीपल की परी, कालदंड चोरी, मेरी प्रिय कहानियां, पांचवा दस्ता, भारत पुत्र, नौरंगी लाल, सिकंदर हार गया। ठीक है। रविंद्र त्यागी के देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 2004 ईस्वी में। इनके निबंध संग्रह देखिए, खुली धूप में नाव पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भात पत्र में साज, भित्ति चित्र, देवदारू के पेड़, शोक सभा, पूरब खिले पलाश, ये किसकी रचना हो जाती है? रविंद्र त्यागी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा निबंधकार ग्रामीण चेतना, किसका ग्रामीण चेतना से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है कि इन निबंधकारों में से कौन सा निबंधकार जो है वह ग्रामीण चेतना से संबंधित नहीं। किससे? ग्रामीण चेतना से संबंधित नहीं। रामदास मिश्र, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र, अज्ञे। ठीक है। तो विकल्प नंबर हमारा क्या आ जाएगा? 4, अज्ञे। देखिए, अज्ञे निबंधकार ग्रामीण चेतना से संबंधित नहीं है। अज्ञे के बारे में देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1987 ईस्वी। अज्ञे जो है चिंतन प्रधान निबंध लिखे हैं। कैसा निबंध लिखे हैं? चिंतन प्रधान। प्रमुख निबंध इनका देखिए, त्रिशंकु, सब रंग कुछ राग, आत्मने पद, आलवाल, स्व लिखी कागज कोरे, अद्यतन, युग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, इनके क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट जो निबंध है। कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा, ये सारे आगे के महत्वपूर्ण निबंध है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, रामदास मिश्र के बारे में देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। और इनके प्रमुख निबंध क्या है? कितने बजे हैं, प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1982 ईस्वी। बबूल और कैक्टस, ये क्या है इनका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। घर परिवेश, छोटे छोटे सुख, यह सारे रामदास मिश्र के क्या है महत्वपूर्ण निबंध हो जाते हैं। विवेकी राय का देखिए, विवेकी राय का जन्म कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 2016 ईस्वी में। एक ऐसे निबंधकार हैं ललित निबंधकार माने जाते हैं। इनका निबंध संग्रह देखिए, किसानों का देश, गाँव की दुनिया, फिर बैतलवार डाल पर, गंवई गंध गुलाब, नया गांव नाम, यह आम रास्ता नहीं है, जगत तपोवन सो कियो, वन तुलसी की गंध, जीवन अज्ञात का गणित है, उठ जाग मुसाफिर, ये क्या है इनके सारे क्या है महत्वपूर्ण निबंध माने जाते हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र के बारे में देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई?
1923 ईस्वी में। प्रमुख निबंध इनके भी देख लीजिए। बेहया का जंगल, मकान उठ रहे हैं, आंगन की तलाश, अराजक उल्लास, गौरैया, ससुराल गया। यह क्या है, कृष्ण बिहारी मिश्र के महत्वपूर्ण निबंध है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी निबंध के लेखक, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी। तो विकल्प नंबर हमारा क्या सही जाता है? विकल्प नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में देखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? बातों का संग्रह कहा। ये पॉइंट क्या है? महत्वपूर्ण पॉइंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा है। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1864 ईस्वी में, मृत्यु कब हुई? 1938 ईस्वी में। और इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा था? द्विवेदी युग नाम पड़ा था। द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पर पड़ा था। देखिए महत्वपूर्ण निबंध क्या है इनका। नैषध चरित्र चर्चा, कालिदास की समालोचना, वैज्ञानिक कोश, संपत्ति शास्त्र, ये क्या है? महत्वपूर्ण है। कौटिल्य कुठार, वनिता विलास, रसज्ञ रंजन, ये भी क्या है? महत्वपूर्ण इनके निबंध है। रामविलास शर्मा के बारे में देखिए। इनका जन्म कब हुआ? 1912 ईस्वी, मृत्यु कब हुई? 2000 ईस्वी में। निबंध इनके लिए प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृत, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, विराम चिन्ह, रामविलास शर्मा के महत्वपूर्ण निबंध हो जाते हैं। आइए रामचंद्र शुक्ल के बारे में देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में, बस्ती के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। मृत्यु कब हुई? 1941 ईस्वी। इनके निबंध देखिए। भाव और मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, सादरीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, ये क्या है? इनके सारे महत्वपूर्ण निबंध हैं। किसके? रामचंद्र शुक्ल के। नंदुलारे वाजपेयी देखिए। नंदुलारे वाजपेयी, इनका जन्म कब हुआ था? 1906 ईस्वी में, मृत्यु कब हुई? 1967। इनके निबंध संग्रह क्या है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1985, नया साहित्य नए प्रतिमान, ये क्या है? इनका महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य, रस सिद्धांत और नई कविता, ये नंद दुलारे वाजपेयी के कुछ प्रमुख निबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जगत तपोवन सो कियो, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। जगत तपोवन सो कियो नामक निबंध संग्रह लिखा है। बताना है कि यह किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, विद्यानिवास मिश्र ने, विवेकी राय ने तथा कुबेरनाथ राय ने। ठीक है, तो विकल्प नंबर हमारा सही जाएगा विवेकी राय। ठीक है, आइए देखते हैं विवेकी राय के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? 1924 ईस्वी, मृत्यु कब हुई? 2016 ईस्वी। यह कैसे निबंधकार है? ललित निबंधकार है। और इनका निबंध हम ऊपर क्या किए हैं? देख चुके हैं। आइए कुछ भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट। इनका जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुई? 1885 ईस्वी में। और इन्हीं के नाम पे कौन सा युग पड़ा था? भारतेंदु युग। क्या पड़ा? भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा भारतेंदु युग। आधुनिक हिंदी साहित्य के क्या कहे जाते हैं? पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले क्या थे? रचनाकार थे। इनका मूल नाम क्या था? हरिश्चंद्र था। भारतेंदु क्या इनकी उपाधि है। ठीक है, और इनको यह उपाधि कब मिली थी? 1880 ईस्वी में। भारतेंदु के बृहद साहित्यिक योगदान के कारण 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। कब से कब? 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक। ठीक है, इनके देखिए प्रमुख नाटक क्या है? ये जो है मौलिक नाटक है। ठीक है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भौतिक का प्रकाशन हुआ था 1873 ईस्वी में। विशस से विष मौसदम, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1876 ईस्वी में। प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा, ये क्या है? इनका महत्वपूर्ण नाटक हो जाता है। कब प्रकाशित हुआ था? 1880 ईस्वी में। नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883 ईस्वी। आइए अगला इनका नाटक देखते हैं। बाकी वो तो मौलिक थे। नीचे जो दिया गया यह क्या है? अनुदित नाटक है। रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, यह क्या है? इनके सारे अनुदित नाटक हो जाते हैं। ठीक है, देखिए विद्यानिवास मिश्र, इनका जन्म कब हुआ था? 1905 ईस्वी, मृत्यु कब हुई? 2005 ईस्वी में। इस शुक्लोत्तर युग के क्या थे? ललित निबंधकार थे। ठीक है, कैसे निबंधकार थे? ललित निबंधकार थे। इनके प्रमुख निबंधकार है चितवन की छां,
कदम की फूली डाल, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, बसंत आ गया फिर भी कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा कटीले तारों के आर पार, परंपरा कोई बंधन नहीं, तमाल के झरोखे से लागो रंग हरी, शेफाली झर रही है, सीरीज की याद आई कितने मूर्छे। ये जो सारे निबंध है, ये सारे के सारे निबंध क्या है इनके बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कुबेर नाथ राय के बारे में देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। मृत कब हुई थी? 2016 ईस्वी में। निबंधों में भारतीय संस्कृति और भारतीय चिंतन के विभिन्न पक्षों की पहचान और व्याख्या की। क्या किया? भारतीय संस्कृति और भारतीय चिंतन के विभिन्न पक्षों की इन्होंने क्या किया? व्याख्या किया। प्रिया नीलकंठी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास प्रकाशन वर्ष क्या? 1969 ईस्वी। रस आखिरटक 1971 ईस्वी में। गंधमादन 1972। विषाद योग 1973 ईस्वी। निषाद बांसुरी ये भी क्या इनका महत्वपूर्ण है, इसका प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी। पर्ण मुकुट 1978 ईस्वी। महाकवि की तर्जनी 1979 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन, निबंधकारों में फसली लेखक क्या कर रहा है? फसली लेखक किसे कहा जाता है? जो प्रमुख निबंधकार दिए गए हैं इसमें पूछ रहा है कि निबंधकारों में फसली लेखक किस निबंधकार को कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, बाल कृष्ण भट्ट को, बाल मुकुंद गुप्त को या सरदार पुर सिंह को? तो विकल्प नंबर हमारा सही जगह ए, प्रताप नारायण मिश्र। देखिए, प्रताप नारायण मिश्र इनका जन्म कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1894 ईस्वी। यह भारतेंदु युग के लेखक थे। किस युग के लेखक थे? भारतेंदु युग के। और भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक, कवि, पत्रकार भी थे। क्या थे? लेखक भी थे, कवि थे और प्रमुख पत्रकार भी थे। ठीक है। 15 मार्च 1883 को होली के दिन अपने कई मित्रों के सहयोगी से मिश्र जी ने ब्राह्मण, कौन सी पत्रिका? ब्राह्मण नामक कैसी पत्रिका थी? मासिक, महीने में एक बार निकलती थी, पत्रिका को निकाला था। इनका प्रमुख नाटक देखिए, गो संकट, भारत दुर्दशा, कली कौतुक, कली प्रभाव तथा हठी अमीर है। इनका प्रमुख निबंध देखिए, निबंध नवगीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए, बालकृष्ण भट्ट जन्म कब हुआ? 1844 ईस्वी। ये भारतेंदु युग के जो कवि थे उनमें सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1914 ईस्वी में। इनके देखिए निबंध संग्रह क्या है? साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली। इनके उपन्यास देखिए, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, 1 सुजान। और नाटक देखिए, नल दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल। ये इनकी सारी की सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है। आइए बाल मुकुंद गुप्त के बारे में देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1907 ईस्वी। हिंदी के निबंधकार और क्या थे? पत्रकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, स्फुट कविता, शिव शंभू के चिट्ठे, ये क्या है? महत्वपूर्ण रचना हो जाती है। सन्नी पाँच चिकित्सा, बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक और लेखक के बारे में देखिए, सरदार पुरसी जन्म कब हुआ? 1881 ईस्वी। मृत्यु कब हुई? 1931 ईस्वी। यह द्विवेदी युग के क्या थे? बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधकार थे। ठीक है। इन्होंने कितने निबंधों की रचना की थी? 6 निबंधों की। सच्ची वीरता कब लिखा? 1909 ईस्वी में। कन्यादान कब लिखा? 1909। पवित्रता 1909। और आचरण की सभ्यता 1912। मजदूरी और प्रेम 1912 ईस्वी। और अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट हिटमैन 1913 ईस्वी। और 6 निबंधों की रचना कर इन्होंने यह हिंदी साहित्य के निबंधों में क्या हो गए? अमर हो गया। ठीक है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंध निबंधों का संग्रह नहीं है। पूछ रहा है निर्मल वर्मा ने जो रचना की है उन निबंधों का यह संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, चिंतन मुद्रा, ढलान से उतरते हुए। तो हो जाएगा चिंतन मुद्रा। आइए देखते हैं, चिंतन मुद्रा। चिंतन मुद्रा इसके रचनाकार कौन है? विष्णुकांत शास्त्री द्वारा रचित यह निबंध संग्रह है। देखिए इनकी प्रमुख निबंध संग्रह क्या है? कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। यह महत्वपूर्ण निबंध इनका। चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष। आइए देखते हैं, निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंध संग्रह, चिड़ों पर चांदनी, प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी। हर बारिश में 1970। शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी। कला का जोखिम 1981 ईस्वी। ढाल से उतरते हुए 1985। भारत और यूरोप प्रतिशुद्ध के क्षेत्र 1991 ईस्वी। शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी। दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी। आदि और आदि अंत और आरंभ कब? 2001 ईस्वी में। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
मेरे लेखन की पृष्ठभूमि ग्राम जीवन है। मेरे लेखन की पृष्ठभूमि जो है ग्राम जीवन है। यह कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय तथा नामवर सिंह। यह बात किसने कही थी? तो ये हो जाते हैं विद्यानिवास मिश्र जी हो जाते हैं। इनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में देख लें। देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1979 ईस्वी में। हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार भी थे। आलोचनात्मक ग्रंथ देखिए इनका सुर साहित्य 1936 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952, कबीर ये क्या है महत्वपूर्ण है 1942, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, ललित तत्व 1962, साहित्य साक्षर 1965, कालिदास की ललित योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी, सहज साधना 1963। यह सारी रचना इनकी क्या है महत्वपूर्ण है। इनके निबंध संग्रह देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सचर, आलोक पर्व। ठीक है, यह सारे इनके क्या है महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, शताब्दी के ढलते वर्षों में ढलान से उतरते हुए। तो शब्द और स्मृति का प्रकाशन वर्ष हो जाता है 1976 ईस्वी। कला का जोखिम इसका प्रकाशन क्या है 1981। शब्द शताब्दी के ढलते वर्षों इसका प्रकाशन वर्ष हो जाता है 1995 ईस्वी। ठीक है, और ढलान से उतरते हुए इसका प्रकाशन वर्ष हो जाता है 1985 ईस्वी। अब हमें देखना है कौन सा पहले है। तो शब्द और स्मृति, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985 और शताब्दी के ढलते वर्षों से 1995। तो विकल्प नंबर हमारा सही जाएगा सी, तीसरा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य और पशु में मूल अंतर यही है कि मनुष्य चैतन्य तक पहुंचा है जबकि वे नहीं। पूछ रहा है यह कथन किसका है? यह कथन किस निबंधकार का है? मनुष्य और पशु में मूल अंतर यही है कि मनुष्य चैतन्य तक पहुंचा है जबकि वे नहीं। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा, बाबू गुलाब राय ने कहा है कि रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सही सी, रामचंद्र शुक्ल। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। बाकी रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम देख चुके हैं, लेकिन इनका कुछ निबंध और देख लेते हैं। देखिए क्या है। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, घृणा, ईर्ष्या, यह सारे रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंधकार हैं। और इनका एक महत्वपूर्ण निबंध क्या है? कविता क्या है? ये भी क्या इनका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यदि प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। थैंक यू।